अस्सलामुअलैकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसका क्वेश्चन पूरा पार्ट समझ सकते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, ये जो फॉलोइंग सेट्स दिए हुए हैं इनको किस में चेंज करना है, टैबुलर फॉर्म में। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, इसकी टैबुलर फॉर्म की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जी। तो टैबुलर फॉर्म में हमें क्या है, 3 टाइप्स के हमारे पास सेट थे, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर और सेट बिल्डर। तो हमने अब क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो टैबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आ सेट में हैव डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट के क्या है, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाएगा डिस्क्राइब करके। कि डिस्क्राइब क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना जिसमें डिस्क्राइब करके दिया जाता है, हमें डिस्क्राइब करके दिया होगा, हमने उसको क्या करना है, विद ब्रैकेट्स में लिखना है। जैसे कि हमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू ए आई यू, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम उनको डिटेल्स में लिखेंगे, खोल के उनको एलिमेंट्स में लिखेंगे ब्रैकेट्स में जी। तो हम अपने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, x by x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x स्मॉलर देन 36 जी। तो हमें टैबुलर फॉर्म में दिया है कि x और x क्या है, इज़ अ मल्टीपल है किसके, 3 के, ये मल्टीपल है। एंड क्या है उसमें जो 36 है वो किससे है, x से स्मॉलर देन है। और मल्टीपल किसके होने चाहिए, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, 36 तक। तो अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये हम 36 तक सारा लिखेंगे। 3 के मल्टीपल हैं तो हम 3 का टेबल लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब हमने 36 तक लिखना है तो बहुत वो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एंड पे 36 लिख देंगे कि हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ से है, कहाँ तक है, 36 तक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से। आर को किससे हम बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 कि हमने इसमें क्या करना है, इसको रैशनल नंबर में करना है। डिटेल्स में लिखते हैं ना हम, तो रैशनल नंबर किस में होते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हमारा क्या हो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या उन्होंने दिया हुआ है, 2x + 1। देखें यहाँ पे हम साइड पे लिख लेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 2x ऐसे रहेगा, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x हमारा एज इट इज़ का एज इट इज़ ऐसे ही, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -1/2। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, x है, x हमारे पास किसके बिलोंग्स किससे कर रहा है, रैशनल नंबर पे। अब यहाँ पे भी x किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे भी q हमारे पास 0 के नॉट इज इक्वल टू है। तो हमारे पास इसको हम डिस्क्राइब से कैसे लिखेंगे, -1/2। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, x एंड x बिलोंग्स टू किससे है, प्राइम नंबर से। एंड x स्मॉलर देन 12, x किससे होना चाहिए, स्मॉलर देन होना चाहिए 12 से। तो हमारे प्राइम नंबर में, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि प्राइम नंबर में क्या होता है, हमारा वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी भी टेबल पे नहीं जाते, किसी के टेबल पे नहीं जाते। अब हमने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो वो कहाँ तक होने चाहिए, किससे लेस देन होने चाहिए, 12 से लेस देन होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 3 5 7 एंड 11 के बाद 13 आएगा। तो 13 हमारा क्या है, 12 से बड़ा है, तो हमारे ये सिर्फ यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर ऐसे आ जाएंगे जो किससे हैं, 12 से स्मॉलर देन है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, x एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। क्या है यहाँ पे, x एंड x ऐसा होना चाहिए वो कि जो 128 पे डिवाइड हो, वो हमने यहाँ पे डिजिट्स लिखने हैं जो 128 पे डिवाइड हो। मतलब कि 128 उस टेबल में आता हो, जैसे कि 1 पे आता है, 2 पे 2 को डिवाइड करें 128 पे, जैसे 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8
ऐसे आगे हम 3 पे करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 एंड 6 ये डिवाइड नहीं हो रहा। हमने वो डिजिट्स लेने हैं, वो नंबर्स लेने हैं जो 128 को डिवाइड करें। तो अब हम यहाँ पे वो नंबर्स लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उन्हें। सबसे पहले तो 1 है, 1 हर टेबल को, हर नंबर को डिवाइड कर देता है। 1 आएगा, 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 जैसे कि मैंने आपको बताया था वो नहीं आएगा, तो 4 आएगा। 5 पे भी करें तो नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 करें। 8 के बाद हमारे 16 पे आता है, 16 के बाद 32 पे आता है, फिर 64 पे आता है एंड देन अपना 128 पर आता है। क्योंकि 128 से कोई भी नंबर लेंगे तो वो 128 को डिवाइड नहीं, 128 को अपने आप पर डिवाइड करते हैं, कि मतलब 128 को डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एक्स एंड एक्स है। एक्स किसके इज इक्वल टू है, 2 की पावर n के। एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 2 की पावर n के। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया था, जब हमने लिखे थे इनको टैबुलर फॉर्म में ही, देखें एक्स किसके इक्वल था, 2 की पावर n के। तो इस तरह ही हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई हुई है कि x 2 की पावर n के होगा। तो हमारे पास कैसे स्टेटमेंट बनेगी, ये देखें हमारे पास x की क्या है, 2 की पावर n है। n हमारे पास क्या है, अब नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होने चाहिए, n हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 से स्मॉलर देन होना चाहिए। कि मतलब 2 की पावर हमने कहाँ तक लेनी है, 8 तक लेनी है। तो अगर हम 2 की पावर 8 तक लें, देखें 1 नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, ऐसे सोन चलता रहेगा। हमने 2 की पावर 8 तक लेना है ऐसे सारा। 2 की पावर 8 तक लेते हैं हम सारा, करेंगे 2 4 8 16, 2 की पावर 4 पे करें तो क्या आएगा 16। आगे नेक्स्ट 2 की पावर 5 32 आएगा, 2 की पावर 6 64 आएगा एंड 2 की पावर, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 2 की पावर 7 पे क्या आएगा 128। हमने क्या करना था, 8 से स्मॉलर देन करने थे। 8 से स्मॉलर देन करेंगे तो क्या होगा, हमने 8 को नहीं लेना था, 2 की पावर 7 तक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है, एक्स एंड एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, एन से। एन में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमें ये दिया हुआ है। तो हम देखें अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 है, तो हम प्लस का 4 है, 4 को हम वहाँ पे ले जाएंगे तो किस पे हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 माइनस 4 ही हुआ। तो अब हमारे पास क्या आया है, हमें क्या चाहिए था, नेचुरल नंबर्स। हमारे पास क्या आंसर आया, -4 में। नेचुरल नंबर्स मेरा किस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नेचुरल नंबर नहीं है, एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आता। तो हमारे पास ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। हम यहाँ पे खाली सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर इसको इक्वेशन को सोल्व करने से नहीं आ रहा। हमारे पास इंटीजर्स में आ रहा है, जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू, नेचुरल नंबर्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या हुआ है, एक्स है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए। और एक्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये होता है ना, सो ऑन यहाँ तक भी चलते हैं। ये हमारा किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। तो हमारे पास ये देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम नेचुरल नंबर्स का सेट लिख देंगे, 1 2 3 4। यहाँ हमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई, तो हम क्या कर देंगे, सो ऑन लगा देंगे। तो अब देखिए एक्स हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर था। हमने क्या कहा, एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। तो नेचुरल नंबर क्या है, एक्स के इक्वल है। हमें ये नहीं बताया था कहाँ तक होना चाहिए, तो हमने सो ऑन कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट है जी। तो क्या है, एक्स एंड एक्स हमारे पास जी क्या है, इंटीजर्स है यहाँ पे। तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x आया इज इक्वल टू -1 आया। तो यहाँ पे क्या आया, x -1/3।
अब ये इस पर डिवाइड नहीं होता तो हमारे पास क्या आ गया -1/3। अब इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ प्लस या माइनस में नेगेटिव वैल्यू होती है, क्वेश्चन में नहीं होता। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, p/q की फॉर्म बन गई है। तो अब हमें क्या चाहिए था, इंटीजर्स नंबर चाहिए था, हमें रैशनल नंबर नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आई है x की, तो हम यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इसका इंटीजर्स नंबर है तो इसका भी हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी इंटीजर्स नहीं आया इस इक्वेशन को सोल्व करने से। तो ये हमारा सेट क्या है, एम्प्टी सेट। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।